हेलो दोस्तों, हमारे देश में 2014 के बाद एक पूर्ण बहुमत सरकार बनी और पिछले 10 सालों तक चली। इस सरकार में बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए, ऐसे कार्य किए गए जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आए। विपक्ष कमज़ोर था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर बन जाएंगे, तनाशाह हो जाएंगे। हालांकि 2024 के इलेक्शन में उनको पूर्ण बहुमत से कम सीटें मिली हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सबके साथ चलना पसंद करने वाले नेता बन गए हैं और पोलाइट भी हो गए हैं। पर मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये आरोप जो लगाए गए कि हिटलर बन जाएंगे, तनाशाह बन जाएंगे, क्या हमारे देश में पॉसिबल है? संविधान के अनुसार तो कोई भी व्यक्ति तनाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि देश का जो संविधान है उसमें सरकार के 3 पार्ट बनाए गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं और तीनों की शक्तियाँ एक दूसरे को काटती हैं, जिसकी वजह से संविधान के अनुसार तो कोई भी व्यक्ति तनाशाह नहीं बन सकता है। पर मैं बात कर रहा हूँ देश के इतिहास की। प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक कोई भी ऐसा शासक, राजा, कोई भी व्यक्ति क्या कभी तनाशाह बना, हिटलर जैसा कार्य किया? मेरी नज़र में तो नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि अशोक बहुत ही कल्याणकारी राजा था। इसके अलावा छोटे मोटे राजा भी थे जिन्होंने कभी भी जनता को परेशान नहीं किया और हमेशा जनता के हित में ही कार्य किया। हाँ, ये है कि अपने अपोनेंट राजा को हराने के लिए इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे, पर अपने राज्य की जनता को कभी परेशान नहीं किया। पर बात यह है कि ये हिटलर व्यवस्था होती क्या है, हिटलर की सोच कैसी थी, फांसीवादी व्यवस्था क्या होती है, नाजीवादी व्यवस्था क्या होती है, इस पर बात करें तो फांसीवादी, नाजीवादी व्यवस्था को पॉलिटिकल साइंस में सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें जो शासक होता है वो बहुत ही निरंकुश होता है और अपने राज्य की जनता पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल शासन होता है। उसका उद्देश्य राज्य की जनता की हर मूवमेंट पर नज़र रखना होता है। राज्य की जनता क्या पहनती है, क्या खाती है, क्या पढ़ती है, क्या लिखती है, सब चीज़ पर, हर चीज़ पर उसकी नज़र होनी चाहिए। ऐसा उसका वो तंत्र बनाता है। हर जगह पर सेंसरशिप लगाई जाती है, हर जगह हर चीज़ को चेक किया जाता है और ऐसे व्यक्ति जो इस चीज़ का विरोध करते हैं उन्हें हटा दिया जाता है रास्ते से। ऐसी व्यवस्था को सर्वाधिकारी व्यवस्था कहते हैं। पर हमारे देश में ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो जनता पर इतनी कड़ी नज़र रखे, इतना कड़ा शासन करे। हमारे देश में लगभग सभी राजा, छोटे राजा हों या बड़े राजा हों, उन्होंने जनता से कभी इतना बड़ा सरोकार नहीं किया। उन्हें सिर्फ अपने अपोनेंट से ही मतलब होता था। जनता तो जैसी पुराने राजा के समय होती थी वैसे ही नए राजा के समय होती थी। तो दोस्तों, मेरी नज़र में ना ही देश के संविधान से, ना ही देश के इतिहास से कोई भी व्यक्ति तनाशाह बन सकता है, ना ही हमारे देश में कोई हिटलर पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा ये विचार आपको शेयर करने का मन हुआ, मैंने शेयर कर दिया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें। जय हिंद।